जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी बाई के। आज हम लोग सिद्ध करने वाले थेल्स प्रमेय क्लास 10th के त्रिभुज के 6.1 प्रमेय जो कि दिया है थेल्स प्रमेय, उसी को हम लोग आज सिद्ध करेंगे। देखिए, जो थेल्स प्रमेय है यानी कि जो त्रिभुज है वो प्रैक्टिस का चीज़ है। जब तक आप इस चैप्टर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पे, तब तक आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, कह रहा है इस प्रमेय का कहने का मतलब है कि किसी मान लीजिए कि कोई त्रिभुज हो गया। ठीक है, देखिए कोई त्रिभुज हो गया, इसमें कह रहा है किसी एक भुजा के समांतर, जैसे मान लीजिए कि इस भुजा के समांतर मैंने ये रेखा खींच लिया। ठीक है, तो ये दो भुजाएं होंगी, ये तो बट गई। ठीक है, तो जो बट गई, ठीक है, तो इनका अनुपात और इनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है जब ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी दो बिंदु पे, ठीक है, तो ये दो भुजाएं जब बटेगा, मान लीजिए कि अनुपात में तो बट ही गया। ठीक है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम ले लीजिए ए बी सी और यहाँ पे ई और एफ। ठीक है, देखिए इसमें दिया क्या है, पहले लिखेंगे। पहले ही सवाल में दे दिया है कि ए ई समांतर ई एफ समांतर, ई एफ समांतर कौन है? बी सी है, तो लिखेंगे बी सी। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना क्या है, इसमें लिखना है सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, ए ई बटा में ई बी, ठीक है, बराबर ए एफ बटा में एफ सी। ठीक है, यही ना कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं, ये दो भुजा हो गया। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, ये रेखा हो गई, खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या करेगी? विभाजित करेगी, यानी कि ए ई बटा में ई बी और ए एफ बटा में एफ सी, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो रचना हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंब ले लेंगे। ठीक है, अभी ये क्यों रचना हम कर रहे हैं इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लंब हम ले लिए। लंब आप जहाँ भी लंब खींचा जाता है वहाँ पे दोनों ओर क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए तो रचना यहाँ पे लिखेंगे। रचना हम लोग क्या क्या किए हैं, रचना देखिए, इसका नाम रख लीजिए आप लोग डी और इसका नाम रख लीजिए आप लोग जी। ठीक है, डी और एफ लंब खींचे हैं। ठीक है, डी एफ लंब किस पे है? लंब किस पे लिए हैं? ए ई पे, लिखेंगे ए ई। देखिए रचना में क्या होता है कि जो जो आप लोग जैसे जैसे रचना किए होते हैं बस उसी को लिखना होता है, रचना में ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। कमा जी और ई किस पे लंब खींचे हैं? लंब ए और एफ पे, लिखेंगे ए एफ। ठीक है, तथा लिखेंगे बी को एफ से मिलाया, बी को एफ से, तथा सी को ई से, सी को ई से मिलाया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं।
ए ई बटा में ई बी लाना है हमको, ठीक है। तो देखेंगे ए ई बटा में ई बी हम लोग कैसे लाएंगे, कौन कौन से त्रिभुज में जाएंगे तो ए ई बटा में ई बी आएगा, ठीक है। तो देखिए ए ई यहाँ पे आ रहा है, यानी कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, देखिए ए ई एफ, ठीक है। ए ई कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, ए ई एफ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए भुजा जो है ई बी किस में आ रहा है, ई बी भुजा किस में आ रहा है, देखिए तो ई और बी यहाँ पे है, तो कौन सा त्रिभुज में आएगा, ई बी और एफ में, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे, तो आइए लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। और बाटा में यहाँ पे दिया है तो बाटा में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ई एफ बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। सबको पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 और आधार क्या हो जाएगा हमारा ए ई, ठीक है। आधार क्या हो जाएगा हमारा ए ई, ठीक है। और ऊंचाई कौन हो जाएगा भाई, देखिए ऊंचाई तो हमारा ये वाला होगा नहीं, ठीक है। इस त्रिभुज को यदि हम लोग बनाएंगे, देखिए इस त्रिभुज को हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब बताएंगे कि लंब हम लोग क्यों खींचे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ए हो गया, यहाँ पे ई हो गया और यहाँ पे एफ हो गया, इसको उल्टा कर दिया हम, ठीक है। इसको ऐसे घुमा के ऐसे ऊपर बगल कर दिए, ठीक है, ए ई एफ, ठीक है। तो ये तो हमारा ऊंचाई होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये टेढ़ा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई को पता करने के लिए क्या किए हम, यहाँ पे एक लंब कर, यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक लंब खींच लिए, ठीक है। यहीं क्या हो गया, ये लंब हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है। लिखेंगे ऊंचाई डी और एफ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज ई बी एफ में देखिए इसका भी क्या होता है, 1/2 आधार क्या हो जाएगा हमारा ई और बी गुणे, और इसका ऊंचाई कौन हो जाएगा, देखिए यही ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मान लीजिए आप लोग इस त्रिभुज को यदि लेंगे, ऐसे खींचेंगे जब आधार होगा, इस त्रिभुज का भी जो ऊंचाई है ये क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है, क्या है, टेढ़ा है, ठीक है। तो इसको भी ऊंचाई हम लोग यही मान लेंगे, ठीक है। डी एफ लिखेंगे यहाँ पे डी एफ, ठीक है। अब कटा देंगे 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और डी एफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा, ए ई बटा में ई बी, ठीक है। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब इस इधर का सिद्ध करेंगे, देखिए हमारा ये वाला आ गया ई ए ई बटा में ई बी आ गया, ठीक है। अब हम लोग ए एफ बटा में एफ सी लाएंगे, ठीक है, यानी कि ए एफ इस इधर है और एफ सी इधर है, ठीक है। तो फिर यहीं त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटा में कौन सा त्रिभुज लेंगे, एफ ई सी, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे अब, ठीक है। एफ ई सी लिखेंगे त्रिभुज एफ ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे इसका आधार कौन हो जाएगा, ए एफ लिखेंगे ए एफ गुणे, और इसका ऊंचाई कौन हो जाएगा, जैसे इसमें ऊंचाई था इस त्रिभुज के लिए हम लोग किए थे, इधर यहाँ पे जैसे किए हैं ऊंचाई के लिए, ठीक वैसे ही लंब यहाँ पे खींचा गया है ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई जी लिखेंगे ई जी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इस त्रिभुज में लिखेंगे 1/2 आधार कौन हो जाएगा हमारा एफ सी,
लिखेंगे एफ सी गुणे, लोग खुद ही बता देंगे, ई और जी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ई और जी, ठीक है। अब कटा देंगे, 1/2 से 1/2 खत्म, और ई जी से ई जी खत्म, बचा कितना हमारा ए एफ बटा में एफ सी, ठीक है। इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला ऊपर वाला तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये वाला नीचे वाला हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको किसी न किसी तरह से यदि हम लोग बराबर कर देते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और यदि बराबर हो जाएंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा ये वाला इतना, ठीक है। तो इसको किसी न किसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे। देखिए हम लोग कैसे बराबर करेंगे इसको, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक ही आधार वाले दो त्रिभुज, ठीक है, एक ही आधार वाले दो त्रिभुज किसी समांतर रेखा के बीच में बने दो त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर। समांतर रेखा के बीच में दो त्रिभुज जब बनेंगे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ही आधार वाले, ठीक है, एक ही आधार वाले इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है और यही आधार वाले एक ये त्रिभुज बन रहा है, और दोनों कहाँ बन रहे हैं, समांतर रेखा के बीच में, ठीक है, दोनों समांतर रेखा के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। लिखेंगे हम जानते हैं एक ही आधार वाले एक ही आधार वाले तथा समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ई बी एफ बराबर त्रिभुज ई एफ सी, बराबर हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे, अब देखिए ये भी दोनों बराबर हो गया और ये भी बराबर है। जब दोनों और बराबर हो गए यानी कि ऊपर नीचे दोनों बराबर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई बटा में ई बी, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से, ठीक है। समीकरण 1, 2 तथा 3 से ए ई बटा में ई बी बराबर ए एफ बटा में एफ सी आ गया, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था।